जब इंसान ने अंतरिक्ष में जीवन को समझना था तो उसने बेजुबानों किया। ऑर्बिट में सबसे पहले लाइका नाम की डॉग को भेजा। 1950 और 60 के दशक में सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कुत्तों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। कुत्तों के इस्तेमाल से यह समझा कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष की मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं या नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी जापान ने कुत्तों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया। जापानी सेना ने कुत्तों को युद्ध क्षेत्र में संदेश पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग दी। उन्होंने कुत्तों को इस तरह ट्रेन किया कि वे दुश्मन के टैंकों या ठिकानों के पास उस जगह जाते जहां विस्फोटक डेटोनेट किए जाते थे। कुत्ते वहां जाकर अपना पट्टा छोड़कर आ जाते और विस्फोट हो जाता था। लेकिन अब शायद इन बेजुबानों की जरूरत कम महसूस होने लगी। तभी तो भारत की शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के तमाम स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाकर 8 हफ्ते के भीतर शेल्टर होम में स्थानांतरित कर दिया जाए। एनसीआर इलाके में मौजूद करीब 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी के पास क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उनके पास इतनी बड़ी आबादी के कुत्तों के लिए शेल्टर होम, सीसीटीवी, नसबंदी या टीकाकरण जैसी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कब कैसे ये बेजुबान इंसानों के करीब आए, डॉग लवर्स क्या चाहते हैं और क्या यह आंदोलन फिर से कानूनी बहस छेड़ेगा या नहीं, पूरी बात आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है फरहा फातिमा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दुनिया के इतिहास में कुत्ता सबसे पुराने पालतू जानवरों में से एक है। वैज्ञानिक साक्ष्य भी बताते हैं कि इंसानों ने कुत्तों को पालना लगभग 20,000 साल पहले शुरू किया। प्राचीन समाज में कुत्ते न केवल साथी थे बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण थे। मिस्र में कुत्तों को देवता अनुबिस से जोड़ा जाता था। महाभारत में भी युधिष्ठिर के साथ कुत्ते की कहानी मशहूर है। कुत्तों को इंसानों का सबसे वफादार साथी बनने की प्रक्रिया उनके पालतूकरण के साथ ही शुरू हुई। उनकी वफादारी का मजबूत रिश्ता समय के साथ विकसित हुआ। कुत्ते स्ट्रीट डॉग कैसे बने? कुत्तों के स्ट्रीट डॉग बनने की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप में काफी जटिल मानी जाती है। यह उनके पालतूकरण, सामाजिक परिवर्तनों और इंसानों के बदलते व्यवहार के साथ बदलते रिश्तों से जुड़ी है। ये प्रक्रिया हजारों सालों में विकसित हुई। जब कुत्ते धीरे धीरे इंसानों के साथ रहने लगे तो वे सभी पूरी तरह से पालतू नहीं बने। माना जाता है कि जो आबादी इंसानों के करीब रहती थी वो पालतू कहलाई, लेकिन जो पूरी तरह इंसानों के नियंत्रण में नहीं थी वे कुत्ते आज के स्ट्रीट डॉग्स के प्रारंभिक पूर्वज माने जाते हैं। पालतू कुत्ते बस्तियों के आसपास कचरे पर निर्भर रहते थे और इंसानों से कुछ दूरी बनाए रखते थे, जो स्ट्रीट डॉग्स की जीवन शैली का आधार बना। जो पालतू बने उन्हें इंसानों ने घरों में रखा, लेकिन अन्य कुत्ते बस्तियों के बाहरी हिस्सों में रहने लगे। ये कुत्ते स्वतंत्र थे, इंसानों पर पूरी तरह निर्भर नहीं थे, कचरे या छोटे मोटे शिकार पर जीवित रहते थे। यह स्वतंत्र जीवन शैली स्ट्रीट डॉग्स की विशेषता बन गई, क्योंकि वे ना तो पूरी तरह जंगली थे और ना ही पालतू। जैसे जैसे गांव शहरों में बदले, कचरे की मात्रा बढ़ी, स्ट्रीट डॉग्स ने इसे अपने भोजन का स्रोत बनाया। दुनिया में जहाँ जहाँ जिन देशों में भी खुले में कचरा फेंकने की प्रथा थी, वहाँ स्ट्रीट डॉग्स की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी। दिल्ली सरकार ने ये जवाब दिया है कि उनके पास फिलहाल कुत्तों को इतनी बड़ी तादाद में रखने की या टीकाकरण की व्यवस्था नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आना बाकी है।